जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है गुलशन गुप्ता एजुकेशन में। आज आप लोग का दोस्तों रेलवे सम्मान विज्ञान जो आदित्य रंजन सर के द्वारा बुक लॉन्च हुआ उसी को हम पढ़ाने वाले हैं दोस्तों, जिसमें भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान तीनों ही कंप्लीट एक ही बुक में है दोस्तों। जिसमें आज आप लोगों को फिजिक्स का एक चैप्टर एक ही वीडियो में ख़त्म करने वाले हैं दोस्तों। साथ ही साथ हम कॉन्सेप्ट प्लस MCQs एक ही वीडियो में करेंगे फॉर रेलवे, NTPC, LP, ग्रुप डी और टेक्नीशियन और अदर एग्जाम के लिए भी हेल्पफुल होगा दोस्तों। आप लोग चाहते हैं दोस्तों कि एक सीट पक्का करना चाहते हैं तो टारगेट 2026 रखें दोस्तों, उसके लिए बहुत ही अच्छा होगा दोस्तों। देखिए वीडियो शुरू करते हैं, जिसमें दोस्तों चैप्टर आज हम अध्याय 1 पढ़ने वाले हैं, मात्रा एवं विमाएं तथा गति के नियम। इसमें चैप्टर 2 को एक ही में कंबाइंड किया है दोस्तों, मात्रा, विमा तथा गति के नियम। देखिए एक ही वीडियो में हम कंप्लीट कराने वाले हैं, वन शॉट वीडियो हो जाएगा। इसमें देखो दूरी की माप, किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल पथ या लंबाई को क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। जिसे वस्तु जितना भी, मान लीजिए यहाँ से वस्तु कुछ ऐसे 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 चला है दोस्तों यहाँ तक, तो जिस वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी को क्या कहते हैं, या कुल पथ की क्या कहें, दूरी कहेंगे। क्या कहेंगे, दूरी कहेंगे। दो निश्चित बिंदुओं के बीच की दूरी को लंबाई कहते हैं। जैसे यहाँ एक बिंदु, यहाँ एक बिंदु, इनके बीच जो होता है उसको क्या कहते हैं, लंबाई कहते हैं, उसे लंबाई कहते हैं। बड़ी दूरियों को मापने के लिए उपयोग की जाने वाली इकाई SI का गुणाज होता है। उदाहरण के लिए डेका, हेक्टो, किलो। छोटी दूरी के मापने के उपयोग के लिए SI इकाई मिली, सेंटी, डेसी होते हैं। जैसे 10 के विभिन्न घातों के पूर्व लगन एवं उनके संकेत। जैसे हेक्सा 10^18 घात होता है, पेंटा 10^15 के, टेरा 10^12 के, गीगा 10^9 के, मेगा 10^6 के, किलो 10^3 के, हेक्टो 10^2 के और डेका 10^1 के, और डेसी 10^1 के, -1 सेंटी 10^-2 के, मिली 10^-3 के। माइक्रो एग्जाम में पूछा जाता है, माइक्रो 10^-6 को, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है 10^-6 के। नैनो भी पूछा जाता है एग्जाम में 10^-9 के, पिको भी 10^-12 के, पेप्टो भी 10^-15 के, एटो भी 10^-18 के। अब खगोलीय दूरी है दोस्तों, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई कुल दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। एक प्रकाश वर्ष 9.46 इंटू 10^10 से 15 मीटर होता है। 9.467 इंटू 10^15 मीटर होता है। सूर्य और पृथ्वी के बीच बहुत लंबी दूरी मापने के लिए खगोलीय इकाई या एक खगोलीय इकाई 1.496 इंटू 10^11 मीटर होता है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। एक प्रसेक 3 × 086 इंटू 10^16 मीटर है। 3.26 प्रकाश वर्ष हैं, 3.2 प्रकाश वर्ष हैं दोस्तों। एक फर्मी में 10^15 मीटर, एक पिकोमीटर 10^12 मीटर, एक एंगस्ट्रॉम 10^-10 मीटर, एक नैनोमीटर 10^9 और एक माइक्रो 10^6 या तो 0.001 mm होता है दोस्तों। किसी आवश्यक मात्रा को मापने की क्रिया मापन कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, मापन। किसी आवश्यक मात्रा को मापने की क्रिया को मापन कहते हैं। भौतिक विज्ञान में मापी जाने वाली कोई भी मात्रा भौतिक मात्रा कहलाती है। इसे लंबाई, द्रव्यमान और समय को मापने के लिए मुख्यतः रूप से 3 इकाई है दोस्तों, MKS, CGS और FPS। CGS और MKS सिस्टम के नाम जाना जाता है, मैट्रिक सिस्टम जाना जाता है। FPS प्रणाली को किस नाम से जाना जाता है, तो ब्रिटिश प्रणाली जाना जाता है। MKS प्रणाली में स्टैंडर्ड इंटरनेशनल SI के नाम से जाना जाता है। तो सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, MKS के मीटर किलोग्राम सेकेंड, FPS के फुट पाउंड सेकेंड। लंबाई, द्रव्यमान और समय को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले माप को कहते हैं मौलिक माप या आधारी माप। मौलिक इकाई को 7 होते हैं। लंबाई का ऐसा मतलब मीटर, द्रव्यमान के किलोग्राम, समय के सेकेंड, तापमान के धारा के एम्पियर, ज्योति तीव्रता के कैंडला, पदार्थ की मात्रा का मोल। समतल कोण का रेडियन, ठोस कोण का स्टेडियन होता है दोस्तों।
वह माप जो किसी भी स्थान पर किसी के द्वारा मापने के समान होता है उसे क्या कहते हैं? मानक इकाई कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? मानक इकाई कहते हैं दोस्तों। इसमें देखिए क्षेत्रफल को मीटर स्क्वायर के, आयतन के मीटर क्यूब के, चाल के मीटर प्रति सेकेंड के, वेग के मीटर प्रति सेकेंड, त्वरण के मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, बल के न्यूटन होता है, संवेग के न्यूटन सेकेंड होता है, आवेग के केजी मीटर प्रति सेकेंड होता है, दाब का केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर सेकेंड होता है, पृष्ठ तनाव केजी प्रति सेकेंड होता है, घनत्व के केजी मीटर प्रति क्यू होता है, कोणीय वेग के मीटर प्रति होता है, केजी का मतलब कार्य के केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड होता है या तो जूल होता है, कोणीय विस्थापन का रेडियन होता है, कोणीय विस्थापन का रेडियन, और शक्ति के जूल प्रति सेकेंड होता है या तो वाट होता है, बल गुण के न्यूटन मीटर होता है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक के न्यूटन होता है, यंग गुणांक के न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, धारिता का फेराड होता है, चालकता को ओम होता है, धारण घनत्व का एम्पियर होता है, फ्लक्स का वेबर होता है, प्रतिरोधकता का ओम मीटर होता है, गुप्त ऊष्मा का होता है जूल प्रति किलोग्राम होता है, भार का यह होता है दोस्तों। यह देखिए इसमें समान बीमा है राशि है। आप सदिश राशि अदिश राशि में अंतर, सदिश को इंग्लिश में वेक्टर बोला जाता है। ऐसे भौतिक राशि जिसमें केवल दिशा और परिणाम दोनों ही और उसे सदिश राशि कहते हैं। जिसमें दिशा और परिणाम दोनों हो वह सदिश राशि कहलाता है। या साधारण बीजगणित के नियमों का पालन करता है। इसे सदिश में विस्थापन, वेग, त्वरण, विद्युत क्षेत्र, बल, संवेग, आवेग, चुंबकीय क्षेत्र यह सदिश राशि हैं। ऐसे भौतिक राशि जिसमें केवल परिणाम ही होता है, दिशा नहीं होता है, वह अदिश राशि होते हैं। यह बीजगणितीय के नियम को पालन नहीं करता है। जैसे एग्जाम्पल है दोस्तों, द्रव्यमान है, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, क्षेत्रफल, घनत्व, चाल या दाब, आयतन, दूरी, समय, विभव, ताप, धारा। सदिश का परिणाम निरूपण, सदिश का जोड़ना त्रिभुज के नियम पर है दोस्तों। यदि कोई दो सदिश ए और बी एक दूसरे के कोण 60 डिग्री पर हो तो उनके बीच क्या होता है? आर बराबर रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा होता है दोस्तों। सरल रेखीय गति समय के साथ किसी वस्तु को स्थिति में परिवर्तन गति कहलाता है। जब शरीर एक सीधी रेखा में चलती है तो सरल रेखा गति होता है। आवर्त गति कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? सरल लोलक गति, एक समान वृत्तीय गति, उदाहरण झूले गति, घड़ी के सुई की गति, पेंडुला। वस्तु किसी मध्य या स्थिर स्थिति से आगे पीछे चलती है तब गति दोहराती है दोस्तों, उसे दोलन गति कहते हैं हम। किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल पथ की लंबाई कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा तय की गई सबसे छोटी या पथ को विस्थापन कहते हैं। गति की दर एक समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। चाल का ऐसा मात्रा मीटर प्रति सेकेंड होता है दोस्तों। यात्रा की कुल दूरी को कुल के लिए तय की गई विभाजित करने वाले औसत कहते हैं। औसत चाल वाला कुल दूरी बटा कुल समय होता है दोस्तों। किसी निश्चित दिशा में तय की गई वाली कुल वस्तु को चाल को वेग कहते हैं। क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। प्रति एकक समय में वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग की दिशा में त्वरण सकारात्मक होते हैं, वेग के विपरीत त्वरण ऋणात्मक होते हैं। जब वस्तु समान समय अंतराल में वेग के समान परिवर्तन के साथ सीधी रेखा में चलती है तो एक समान त्वरण होता है। जब किसी वस्तु को वेग असमान दर से बदलता है तो असमान त्वरण होता है। मुक्त रूप से गिरती वस्तु का निर्धारण एक समान त्वरण से होता है। भारी यातायात में बहना किसका है? असमान त्वरण से होता है। वेग और समय के बीच ग्राफ खींचने पर तब इसका ढलान किसको दर्शाता? त्वरण, औसत त्वरण को। न्यूटन के गति के नियमों का क्या विशेषताएं? सभी गति के नियमों सरल रेखीय गति या एक समान त्वरण पर आधारित हैं। न्यूटन का प्रथम नियम ये जड़त्व का नियम है। किसी वस्तु की एक ही अवस्था में रहने की प्रकृति या प्रवृत्ति जड़त्व कहलाता है। जड़त्व किसको समानुपातित होता है? द्रव्यमान के होते हैं। किसी वस्तु के द्रव्यमान किसके मापा जाता है? जड़त्व से। किसी पिंड की अपनी एक समान गति की स्थिति को स्वयं बदलने की असमर्थ को क्या कहा जाता है? गति का जड़त्व कहा जाता है। किसी पिंड की अपनी आराम की स्थिति को स्वयं बदलने की असमर्थ आराम की जड़त्व के रूप में जाना जाता है। किसी पिंड
कि अपनी गति को दिशा में स्वयं बदलने की दिशा का जड़त्व कहते हैं। एक ऊंची छलांग लगाने वाली ऊंची छलांग लगाने से पहले कुछ देर दौड़ता है ताकि गति का जड़त्व उसे लंबी छलांग लगाने में मदद करती है। एक धावक अंतिम रेखा पार करने के बाद क्यों दौड़ता है? गति का जड़त्व उसे दौड़ाए रखती है। जड़त्व का उदाहरण, चलती बस में अचानक ब्रेक लगाने पर यात्री आगे की ओर झुक जाता है। रुकी वाहन के अचानक हिलने से यात्री पीछे की ओर झुक जाता है। कॉलोनी के डंडे से पीटने पर धूलकण गिरना, पेड़ पौधे की शाखाओं हिलाने से पत्तियों का गिरना। बल की परिभाषा इसी नियम पर ही की जाती है। न्यूटन के प्रथम नियम पर, जब खड़ी बस चलने लगती है तो उसमें खड़े यात्री पीछे की ओर चल जाता है। निम्नलिखित में से किस नियम पर आधारित है? तो न्यूटन के गति का पहला नियम पर है। गति का प्रथम नियम जड़त्व के नियम से भी कहा जाता है। गति का पहला समीकरण वेग और समय के बीच का संबंध बताता है। गति का पहला समीकरण v बराबर अंतिम वेग, u बराबर प्रारंभिक वेग, a बराबर त्वरण, t बराबर समय होता है। दोस्तों, न्यूटन के गति का दूसरा नियम है। गति का दूसरा समीकरण स्थिति और समय के बीच संबंध बताता है। स्थिति और समय के बीच संबंध बताता है। गति का दूसरा समीकरण s बराबर ut प्लस 1/2 at² होता है। s तय की गई दूरी, u बराबर प्रारंभिक वेग, a बराबर त्वरण, t बराबर समय होता है। बल का सूत्र किस नियम से प्राप्त होता है? तो न्यूटन का गति का दूसरे नियम से। किसी वस्तु का संवेग में परिवर्तन की दर बल की दिशा में लगाए गए असंतुलित बल समानुपाती होता है। तो न्यूटन गति का दूसरा नियम। किसी वस्तु में संवेग में परिवर्तन केवल बल की परिमाण से निर्धारित नहीं होता है। गति का दूसरा नियम। क्रिकेट में जब कोई क्षेत्र रक्षक तेजी गति से आती गेंद को पकड़ता है तो वह अपने हाथ पीछे खींचता है और गेंद पकड़ लेता है। तो गति का दूसरा नियम। दोस्तों, टेनिस गेंद की तुलना में क्रिकेट गेंद से अधिक चोट लगती है। गद्दे की तुलना में फर्श पर चोट लगने से खतरा अधिक होता है। ऊंची या लंबी कूद में जमीन को खोदकर हल्का कर दिया ताकि कम चोट लगे। बड़ी कील को अधिक गहराई तक ठोकने के लिए हथौड़ा से अधिक बार किया जाता है। दूसरा है आवेग। दोस्तों, बल और समय के गुणनफल को आवेग कहते हैं। बल और समय के गुणनफल को आवेग कहते हैं। आवेग बराबर बल गुना समय। आवेग का ऐसा मात्रा न्यूटन इंटू सेकेंड। उदाहरण में, यदि कोई खिलाड़ी कैच लेना चाहता है तो वह अपना हाथ पीछे की ओर खींचता है जिससे समय का मान बढ़ जाता है तथा लगाया गया बल कम हो जाता है जिससे कैच आसानी से क्या है, पकड़ा जाए। इसीलिए क्रिकेट देखता है पीछे की ओर खींचता है। सीमेंट के फर्श पर गिरने पर लगने वाली आदमी के रेत के टिल्ले पर गिरने से ज़्यादा चोट लगती है। किसका? आवेग के कारण। तीसरा दोस्तों, न्यूटन का तीसरा नियम है। जब बंदूक से गोली चलाई जाती है तो बंदूक विपरीत दिशा में एक बल आरोपित करती है। यह न्यूटन की गति का किस नियम पर आधारित है? तो गति का तीसरा नियम पर आधारित है। दोस्तों, प्रत्येक क्रिया बल में एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया बल होती है जो एक साथ कार्य करती है। गति का तीसरा नियम है, जब एक वस्तु अन्य वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर बल लगाती है। मतलब गति का कैवा नियम? तीसरा नियम। मतलब क्रिया जो प्रतिक्रिया हुआ। इसका उदाहरण, एक महिला कुएं से पानी निकाल रही है और रस्सी टूटने से पीछे की ओर गिर जाती है। न्यूटन के तीसरा नियम। गोली चलने पर बंदूक झटके के कारण चोट लगता है। तीसरा नियम। तैरते समय पानी से टकराना। तीसरे नियम। नाव से कूदने पर नाव की पीछे ओर। तीसरा नियम। रॉकेट के उड़ान भरना। तीसरा नियम। गति का तीसरा समीकरण v² बराबर u² प्लस 2as। गति या विश्राम का विरोध, पहला नियम। संगठित कितने प्रकार के होते हैं? तो तीन प्रकार के। प्रत्यक्ष संगठित, अप्रत्यक्ष संगठित, अपूर्णतः अप्रत्यक्ष संगठित। जिस गति से टकराव उसी गति से वापस भी आएगा उसे क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष संगठित कहते हैं। अप्रत्यक्ष जिस गति से टकराता है उसी गति से वापस नहीं आता है, उसे कम गति से लौटता है, उसे क्या कहेंगे? अप्रत्यक्ष गति कहते हैं।
जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु से टकराती है तो वह वस्तु से चिपक जाएगी, आपस में जुड़कर एक ही हो जाता है। यह कौन सा? पूर्णतः अप्रत्यक्ष गति हो जाता है। रेखीय संवेग का संरक्षण का नियम। कौन सा सिद्धांत न्यूटन के गति के तीसरे नियम का दूसरा रूप है? रेखीय संवेग का संरक्षण का नियम। गति के तीसरे नियम सभी उदाहरणों को निम्न रेखा समझाया जाता है। रेखीय संरक्षण का नियम। यदि किसी प्रणाली का कोई बाहरी असंतुलित बल कार्य नहीं करती है तो इस प्रणाली के कुल रेखीय संवेग संरक्षित करता है दोस्तों, इसे m/m2। एक समान वृत्तीय गति। वृत्तीय गति जिसमें कण की गति स्थिर रहती है उसे एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। बल कण के वेग के समकोण पर लगातार किस गति के कार्य करता है? एक समान वृत्तीय गति है। यदि कोई पिंड त्रिज्या r वृत्ताकार पथ पर चारों ओर से एक बार घूमने में t समय लगता है तो v किस प्रकार होगा? तो v बराबर 2πr/t होता है। किस गति में अभिकेंद्रीय त्वरण की दिशा प्रत्येक क्षण बदलती है? एक समान वृत्ताकार गति। जब कोई पिंड एक समान गोलाकार गति करती है तो क्या बदले जाते हैं? प्रत्येक बिंदु पर केवल दिशा। एक समान वृत्तीय गति के दौरान क्या परिवर्तन नहीं होता है? वेग, द्रव्यमान और गतिज ऊर्जा। किसी वस्तु की वृत्तीय की परिधि के अनुदिश घूमना वृत्ताकार पथ का घूमना एक समान वृत्ताकार होता है। एक वस्तु किसी गति के त्वरण अंदर की दिशा में एक बल का अनुमान एक समान वृत्ताकार होता है। किसी स्थिति या एथलीट की गति अधिकतम त्वरित होता है जब एक वृत्ताकार ट्रैक या दौड़ना। सरल लोलक गति दोस्तों, जब गति जो एक निश्चित समय अंतराल में बार बार दोहराते उसे आवर्त गति कहते हैं। यह वह गति जहाँ त्वरण विस्थापन के समानुपाती हो लेकिन विस्थापन त्वरण के दिशा में विपरीत हो तो उसे सरल लोलक गति कहते हैं। एक दोलन को पूर्ण करने में लगा समय आवर्तकाल कहते हैं। आवर्तकाल का ऐसा मात्रा क्या होता है? सेकेंड होता है दोस्तों। प्रति इकाई समय में दोलन की कुल संख्या आवर्त होता है। आवर्त बराबर 1 बटा आवर्तकाल। आवर्त का ऐसा मतलब हर्ट्ज होता है दोस्तों। क्या होता है? हर्ट्ज होता है। अब वस्तुनिष्ठ प्रश्न है दोस्तों, यहाँ देख लेते हैं। ऋणात्मक त्वरण किसे विपरीत दिशा में होती है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वेग होता है। जब आप 1 इंच को बदलते हैं कितना सेंटीमीटर में? तो 2 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2.54 सेंटीमीटर में। यदि कोई पिंड त्रिज्या r वृत्ताकार पथ के चारों ओर एक बार घूमने में t समय लगता है तो v बराबर क्या होता था? 3 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, v बराबर 2πr। 4 नंबर, एक ऊंची छलांग लगाने वाली ऊंची छलांग लगाने से पहले कुछ दूर दौड़ता है ताकि लंबी छलांग की जड़ता बनी रहे, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर 4 के सी हो जाएगा, गति। एक ऊपर की ओर फेंकी गई किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग 14 मीटर प्रति सेकेंड है। ऐसी वस्तु के उच्चतम बिंदु तक कितना पहुंचना समय लगेगा? तो 5 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1.43। जब 10 न्यूटन का बल 10 किलोग्राम द्रव्यमान की किसी पिंड पर कार्य करती है तो स्वतंत्र रूप से चलने सक्षम है तो किस पिंड का त्वरण क्या होता है? 6 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 मीटर प्रति सेकेंड। 7 नंबर, 2 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड 20 मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग से ऊपर की ओर फेंका जाता है तो 2 सेकंड के बाद उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगा? 7 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 0 जूल। 8 नंबर, 1 बराबर 0 टी बराबर 0 तो विश्राम क्या होगा? तो 8 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 18 मीटर प्रति सेकेंड। 2 सेकेंड के त्वरित कार्य केवल एक ही सेकेंड के लिए त्वरित वाली कार्य की दूरी का कितना गुना तय करेगी? तो 9 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 4। वायुमंडलीय दाब मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपकरण का उपयोग किया जाता है? 10 का ऑप्शन नंबर डी, बैरोमीटर। T1 T2 के बीच वेग समय वक्र के अंतर्गत क्षेत्र वस्तु किसके बराबर होता था? 11 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, त्वरण। एक गेंद को 30 मीटर प्रति सेकंड की गति से लंबवत ऊपर की ओर फेंका जाता है तो 4 सेकंड के बाद इसके विस्थापन का परिणाम क्या होता है? तो 12 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 40 मीटर।
जब किसी कार की गति को दुगुनी कर दिया जाए तो उसे रोकने के लिए कितना गुना अधिक दूरी होता है? 13 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 4 गुना। जब किसी पिंड का वेग समरूप कहा गया जब? ऑप्शन नंबर सी, वेग का मान दिशा दोनों ही नियत होगी। 16 नंबर, एक समान तल वाली सीधी सड़क पर नियत त्वरण से दौड़ने वाली कार के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य होगा? 16 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कार का वेग नियंत्रण बदला रहेगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर